तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दे, देश के सबसे बड़े घोटाले 2G घोटाले में सभी आरोपी बरी कर दिए गए। तथ्यों के अभाव में सवाल ये, क्या 2G मोबाइल लाइसेंस घोटाला हुआ ही नहीं? ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। हम उन लोगों में से हैं, कोई गलत बयानी नहीं करते, सोच समझ के बयान देते हैं। ये जो बीजेपी के लोग हैं ना, बिना सोच समझे से बयान देते हैं, चाहे देश को नुकसान हो जाए, इनको कोई लेना देना नहीं है। जैसे इन्होंने आरोप लगाया पूर्व प्रधानमंत्री पे कि वो एक एंटी नेशनल बात कर रहे हैं, कंस्पिरेसी लगा दी, बिना सोचे समझे, क्योंकि इनको सोचते हैं कि भाई हमें इलेक्टोरल फायदा होगा, वोटों का फायदा होगा। तो इनका लक्ष्य रहता है देश नहीं, वोट। लेकिन बीजेपी ने ये आरोप उस समय जो सीएजी थे उनकी रिपोर्ट के आधार पर लगाए थे। बीजेपी के ये आरोप केवल राजनीतिक नहीं थे। बिल्कुल राजनीतिक थे, क्योंकि वो जो रिपोर्ट थी उसका कोई आधार ही नहीं था। हमने भी तो पढ़ी थी रिपोर्ट ना, तो हमने तो कोई आरोप, हमें मालूम था कि वो रिपोर्ट गलत है, क्योंकि एक नीति हमने बनाई थी, उस नीति के आधार पे हम आगे बढ़े थे। इन्होंने प्रिजम्पटिव लॉस की थ्योरी देकर कह दिया कि 1,76,000 का नुकसान हुआ। नुकसान तो कुछ हुआ भी नहीं। और अभी जो सीएजी हैं, जब डिमोनेटाइजेशन की बात उनके सामने गई कि कितना नुकसान हुआ है देश का, वो तो एक्चुअल लॉस है, क्योंकि 2% जीडीपी की गिरावट हुई है। इसका मतलब 3 लाख करोड़ का एक्चुअल लॉस हुआ है। वहां सीजी ने कहा ये तो नीति का मामला है, इस पे कोई लॉस हो ही नहीं सकता। तो एक तरफ तो सीएजी कहता है नीति का मामला है, दूसरा तरफ सीएजी कहता है नीति को हम किनारे रखकर हम लॉस की थ्योरी देंगे। तो उसका देश को नुकसान हुआ, टेलीकॉम सेक्टर को नुकसान हुआ और बैंक के एनपीए बढ़े। तो इसका सीधा जो गलत हुआ है वो विनोद राय की वजह से, और साथ में विपक्ष ने जो मुद्दा उठाया जिसकी वजह से आज वो सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं। ये स्कैम जो था, ये विपक्ष का स्कैम था, झूठ का स्कैम था। लेकिन इस स्कैम का सबसे ज्यादा नुकसान आपको हुआ। आपने जीरो लॉस की थ्योरी दी, लेकिन सबसे ज्यादा लॉस कांग्रेस पार्टी को हुआ है। मैं तो कह रहा हूं ना, तभी तो कह रही है झूठ का स्कैम था ये, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं लॉस हुआ। मैं नहीं कहता कि नहीं हुआ, विपक्ष की वजह से, विनोद राय की वजह से, कि कुछ थोड़ा बहुत आपका भी उसमें थोड़ा सा हिस्सा था। हाँ? लेकिन आपको भी कमजोरी थी, आप डिफेंड नहीं कर पाए, तो आप तथ्यों को रख नहीं पाए। लेकिन छवि ऐसी बन गई थी सरकार की उस समय। आप समझ के बात नहीं कर रहे, क्योंकि कोर्ट ने कह दिया आप मान रहे हो, ठीक है ना। उस समय भी आप समझ से बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि मेरी बात सुनते समझते शायद आप मान जाते, लेकिन ना आप सुनी ना आपने समझी। अभी भी आप कोर्ट का फैसला देकर कह रहे हो आप सही हो। सर चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कपिल सिब्बल साहब का कहना है कि जो जीरो लॉस की थ्योरी उन्होंने दी थी उस पर आज कोर्ट ने मोहर लगाई है, और इसमें इस पूरे स्कैम में बीजेपी ने झूठ का स्कैम किया और सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ